सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 15वां अध्याय जो है गीता का हृदय है। अच्छा देखिए, भगवान बोले हैं कि अब तुम कुछ भी मत करो, मेरे शरण में आ जाओ। कैसे बोल रहे हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत या सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो देखो, यहाँ शरणागति में भी दो भाव है। एक तो है तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन, अपने सब भावों की लेकर भगवान की शरण में आओ, और एक में है सब भावों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, आपका सब कुछ लेकर भगवान की शरण में आ जाइए। पहले में कही गई है बात और दूसरे में कही गई सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। तो अर्जुन, तुम्हें ढूंढना है तो तमेवं चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीदा पुराणी, आदि पुरुषों को ढूंढो। अच्छा महाराज, यह प्रपत्ति क्या है? तो यही बता दो। शरणागति यह है कि जब हम अपने स्वामी के पास जाते हैं तो जरा चिकने चुपड़े होकर जाते हैं। एक सेठ के बारे में हमको मालूम है, हमारे एक मित्र गए उनसे मिलने। सेठ के भी मित्र थे, जो हमारे मित्र थे वो सेठ जी के भी मित्र थे। तो सेठ ने उनको दूर से देख लिया और आशीर्वाद नमस्कार हुआ। पहले जाकर बाल बनवाओ, स्नान करो, कुछ नाश्ता पानी करके फिर मेरे पास आओ। ऐसे रूखा सूखे भंगे कहाँ से चले आ रहे हो? अरे भगवान के सामने भी जाना हो तो जरा चिकना चुपड़ा होकर ही जाना चाहिए। भगवान की बदनामी तो नहीं करवानी चाहिए ना। भगवान भक्त होकर, भगवान का सेवक होकर यह दीनहीन हुए तो ये अच्छा नहीं है। भगवान का सेवक और दीनहीन रहे, ये ठीक नहीं है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। शीश तो मैला है, गंदा है, और आंख है ही नहीं, राम रूप कैसे देखेंगे? दुनिया के लिए गरीब हो रहे हैं, हमको यह चाहिए यह चाहिए। हैं? अरे बाबा जाओ, पहले वही लो तुम, फिर पीछे मेरे पास आना। भगवान कहे सुग्रीव जा राज्य कर, विभीषण जा लंका का राज्य कर, मंदोदरी के साथ ब्याह कर, मेरे पास पीछे आना। अभी तुम लोग मेरे पास रहने वाले नहीं हो। और श्री राम ने हनुमान जी को नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने नहीं कहा हनुमान जी को कि जाओ। तो हनुमान जी ने खुद ही कहा कि हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे महाराज, भगवान आपके हम शरण में ही रहेंगे। तो शरणागति में भी कैसी शरणागति होना चाहिए? तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्मुक्त कामाः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छत्य मूढ़ा पद्मव्यम तत्त। तो अब आप देखिए, वहां तो अव्यय शब्द का प्रयोग अश्वत्थ वृक्ष के लिए आया है, और यहां परमात्मा के लिए अव्यय शब्द का प्रयोग आया है। दोनों की मिलान तो करनी ही पड़ेगी। वहां अव्यय के साथ एक अश्वत्थ की उपाधि लगी हुई है, और इस उपाधि को जब जड़ छोड़ देंगे तब निरुपाधिक अव्यय परमात्मा हो जाएगा।
इसलिए सोपाधिक परमात्मा का अश्वत्थ होगा और निरुपाधिक परमात्मा का नाम शुद्ध अव्यय होगा। तो गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्यम तत्, परमात्मा के पास कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा परमात्मा के पास? तो परमात्मा के पद का साक्षात्कार किसको होता है? जो मूढ़ होता है। मूढ़ आदमी को अपने घर में रख ले तो आग ही लगा दे, कहाँ बर्तन फोड़ दे, कोई ठीक है? तो हमारे पितामह थे, कुछ गड़बड़ हो रहा है। वीडियो क्वालिटी में गड़बड़ हो रही है बनाने में, क्षमा चाहते हैं। हमारे स्वामी जी के पितामह थे, वो स्वामी जी को बहुत डांटते थे, फटकारते थे, मतलब पूर्व आश्रम की बात है। तो गिलास को थाली में रखा, खन से बोल गया, अरे राम राम क्या करते हो, डांटने लगते थे। सावधानी से रखो, चलते समय पाँव कहीं टकरा गया, ठोकर लग गई, बोले देख के चलो। चलते समय सिर दरवाजे पर टकरा जाता तो बड़े होने पर किवाड़ियों में तारकोल लगा होता, उसमें चिपक जाते, तो हर बार डांट पड़ती कि देखो ये सब सावधान रहने के लिए है। सावधान रहो। तो मूढ़ हो गया कौन? तो जो चिपक गया वह। मूढ़ माने अटक गया। गर्भो मूढ़, पेट में बच्चा भटक गया माने अपने रास्ते में नहीं आ रहा है। अब वैद्य लोग औषधि करेंगे, हकीम लोग उसकी युक्ति निकालेंगे और डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेंगे। तो अब ऑपरेशन की जरूरत हो गई, क्योंकि हम इस प्रकृति गर्भ में अटक गए हैं, मूढ़ हो गए हैं। इससे बाहर निकलने का उपाय हम नहीं करते हैं, रास्ता ही भूल गया है। तो परिमार्गितव्यम करके अमूढ़ा जो रास्ते में नहीं, कहीं अटका नहीं, भटका नहीं, वह परमात्मा के पास पहुंचेगा। एक जंगल में कोई आदमी रहता था, उसको मालूम नहीं था कि हमारे राजा महाराजा कैसे होते हैं। कोई शहर के सज्जन गए और उन्होंने बताया कि महाराजा तो ऐसे होते हैं, तो ऐसे उनके वस्त्र होते हैं, ऐसे आभूषण होते हैं, ऐसे चमाचम चमकते हैं। उसने कहा कि हम तो राजा का दर्शन करेंगे। अब वह भी अपना कपड़ा लता बढ़िया पहनकर राजा के दरवाजे पहुंचा। वहां देखा कि एक आदमी खड़ा है, उसकी पगड़ी और उसकी पोशाक देखकर दंडवत करने लगा। कहा महाराज मैं आपको ही दर्शन करने आया हूँ। बोले अरे भाई तुम तो किसका दर्शन करने आया हो? वह बोला मैं महाराज का दर्शन करने आया हूँ। तो मैं महाराज नहीं हूँ, भीतर जाओ। तो अब और भीतर गया तो मुनि मिला, उसकी शान बान महाराज देख के आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसको दंडवत किया। तो बोला कि आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तो वही मालूम पड़ा कि वह नहीं है, ये तो मुनीब है। तो बोला कि आगे आगे दीवान साहब मिले, तो मैं आपका ही दर्शन करने आया हूँ। फिर बोला नहीं नहीं मैं महाराज नहीं हूँ भाई, आगे जाओ। आगे वो बढ़ता गया तो महाराज के पास पहुंचा। तो जो लोग रास्ते की वस्तुओं में फंस जाते हैं, बड़े चमाचम चमकते हुए दृश्य मिलते हैं, देवता का रूप धारण करके भूत प्रेत आते हैं, ईश्वर का रूप धारण करके पितर और देवता आते हैं। कभी ब्रह्म को देखकर ईश्वर होने का भ्रम होता है, कभी रुद्र को देखकर ईश्वर होने का भ्रम होता है, कभी विष्णु को देखकर ईश्वर होने का भ्रम होता है, और कभी निराकार को देखकर ईश्वर होने का भ्रम होता है। तो अमूढ़ा जो रास्ते में छोटी छोटी चीजों में नहीं भटकते हैं, चीजों में ही फंस गए, अठन्नी पकड़कर हाथ में बैठ गए और इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो रुपया कहाँ से आएगा? तो जो अमूढ़ा है, जो रास्ते में अटक गए, रास्ते में नहीं अटके हैं, हमारे पास
मतलब भगवान के पास पहुंचने में उनकी देर नहीं है। तो आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? तो आप अपनी पकड़ को देखिए। निर्मान मोह, मान मोह आपकी एक पकड़ है। शान बनाने में, इज्जत बनाने में आदमी अपने को नष्ट कर देता है। निर्मान मोह। तो मान अटकता है। यदि शान शौकत छोड़कर आदमी साथ जीवन व्यतीत करे, काहे का अभिमान है, मोह है, छोड़ नहीं सकते। एक आदमी पानी में डूब रहा था, उसको कोई कहे कि हम कपड़ा फेंकते हैं, इसको तुम पकड़ लो, तो वह कहेगा कि हम नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ कर निकलेंगे, तो फिर डूबोगे। एक ने कहा कि देखो तुमने उस दूसरे आदमी को पकड़ रखा है, तुम भी डूबोगे, वो भी डूबेगा, छोड़ दो उसको। तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो दोनों हालत में डूबेगा ही डूबेगा। तो निर्माण मोह का अर्थ है कि मन है, मान है, और अपनी शान को बनाए रखने के लिए मान है। तो अभी हाल मान से आदमी दुखी होता है, मान ही अभिमान है ना, और मोह से भी दुखी होता है, और संग से भी दुखी होता है। जित संग दोषा, छूटता कैसे है? तो अध्यात्म नित्या। अपने भीतर देखिए, हम तुम्हारे भीतर ईश्वर है, झिलमिल झिलमिल झलक रहा है, जगमगा रहा है, तुम्हारे भीतर चमक रहा है। परमेश्वर की धूप छाह क्षण क्षण प्रकट हो रही है, और वह धूप छाह तुम्हारी है, तुम्हारी छाया है। प्रश्नोपनिषद में आता है, यथा पुरुषे छाया। यह परमेश्वर तुम्हारे हृदय में है। मान मोह कामना छोड़ करके परमात्मा को देखो, तुम्हारे आंखों के पीछे परमात्मा है। ऐसा इंद्र विरोचन की प्रजापति ने बताया था कि तुम्हारी आत्मा ही नाम परमात्मा है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।